पिता और बेटे की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला अनिरुद्ध एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने किसी राजा से कम नहीं थे। वो अफसर बनना चाहता था ताकि अपनी माँ के लिए दवाई, पिता के लिए आराम और अपने घर के लिए एक पक्की छत ला सके। लेकिन हालात ऐसे थे कि घर में कई बार चूल्हा नहीं जलता, कपड़े पुराने और फटे हुए होते और स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं होती। फिर भी अनिरुद्ध का हौसला कभी डगमगाया नहीं। वो स्कूल से लौटकर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता ताकि किताबें खरीद सके। जब उसकी पढ़ाई 8वीं के बाद बंद होने लगी तो उसके पिता ने अपने इकलौते बैल को बेच दिया, क्योंकि उनके लिए बेटे का सपना ज़मीन से ज़्यादा बड़ा था। अनिरुद्ध ने कस्बे जाकर पढ़ाई शुरू की। सुबह मजदूरी, दोपहर क्लास और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। यह उसकी रोज़ की ज़िंदगी बन गई थी। लोग कहते थे कि गांव के लड़के कभी अफसर नहीं बनते, लेकिन वो हर ताने को अपनी प्रेरणा बना लेता। कई बार उसके पास खाने को कुछ नहीं होता तो वो अब पानी पीकर सो जाता, लेकिन उसके सपने हमेशा भूख से ज़्यादा जिंदा रहते। वो दूसरों के किताबें उधार लेकर पढ़ता, फटे कपड़ों में लाइब्रेरी जाता और खाली जेब लेकर बड़ा बनने की उम्मीदें पालता। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद वो दिन भी आया जब यूपीएससी का रिजल्ट आया। अनिरुद्ध का नाम देश के टॉप 10 में था। गांव में शंख बजा, ढोल बजे, लोग दौड़ दौड़ कर उसके घर आए और जो कल तक उसे ताना देते थे आज उसे सलाम कर रहे थे। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, माँ के चेहरे पर गर्व था और अनिरुद्ध सिर्फ यही कह रहा था, आज मैंने साबित कर दिया कि दिया आंधी में नहीं जल सकता अगर बात रोशनी फैलाने की हो। आज अनिरुद्ध एक बड़ा अफसर है, लेकिन उसने अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई ताकि किसी और अनिरुद्ध को गरीबी की वजह से अपने सपनों से समझौता न करना पड़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितनी भी हो, कठिन हो, अगर इरादा मजबूत हो, मेहनत सच्ची हो और सपने दिल से जुड़े हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि दिए आंधियों से नहीं डरते, वो तो जलते हैं उजाला करने के लिए।